सभी को प्रणाम, नमस्ते, हेलो, हाय। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को दिल में धारण करते हैं, उनको हृदय में धारण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जैसा प्रेम उन्होंने हम सब पर बरसाया है और जैसा निश्चल प्रेम गुरु तत्व के पास होता है, वैसा ही प्रेम, उस प्रेम की एक बूंद भी अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन बहुत खूबसूरत हो सकता है। ऐसा प्रेम जो केवल देना जानता हो। और गुरुदेव हमें अलग अलग तरीक़ों से प्रेम साधना के बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि कैसे प्रेम एक ऐसी साधना है जो परमात्मा से मिला देती है, जो एकत्व करा देती है और जिसके बाद दो नहीं रहते, सब कुछ विलीन हो जाता है, एक हो जाता है। और गुरुदेव अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, गुरुदेव क्या लिखते हैं। मानव जीवन परमात्मा की महती कृपा है। व्यक्ति और कुछ नहीं, परमात्मा का ही अंश है, जिसको परमात्मा ने स्वयं अपने से ही पृथक कर पुनर्मिलन के लिए निर्मित किया। परमात्म मिलन ही मानव जीवन का ध्येय है। इस ध्येय की पूर्ति प्रेम द्वारा ही हो सकती है। जिन मनुष्यों के बीच परस्पर प्रेम, सौहार्द और सहयोग की भावना रहती है, जो दूसरों से प्रेम और प्राणी मात्र पर दया का भाव रखते हैं और सबके प्रति स्नेह एवं शिष्टता का व्यवहार करते हैं, वे सब परमात्मा से मिलने के अपने ध्येय की ओर अग्रसर होते हैं। तो गुरुदेव बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि क्योंकि हम सब परमात्मा का अंश है और हम लोग पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया था कि क्या कारण था कि हम सब आए इस दुनिया में, और फिर क्या कारण था कि हमारी स्मृति चली गई और अब हमें वो एफर्ट डालना है, वो मेहनत करनी है वापस जिस समुद्र से हम आए हैं उसी समुद्र से एक होने की। परमात्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन फिर भी हमारा दिल कहता है ना कि वो शक्ति है, कहीं ना कहीं एक श्रद्धा और एक विश्वास है। तो प्रेम के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा सेवा, गुरुदेव ने कहा जब हम आपस में देखने शुरू कर देंगे एक दूसरे में परमात्मा, सब में उस परमात्मा की लीला, उसकी कृपा देखेंगे तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि नहीं, सामने वाला तो बड़ा दुष्ट है, हमें तो दुष्टता दिखाई दे रही है, आप कह रहे हो परमात्मा देखें, गुरुदेव कह रहे हैं परमात्मा देखें, तो भैया कैसे परमात्मा देखें। देखो, कोई भी जीव जब पैदा होता है तो पैदा होते ही दुष्ट नहीं होता, पहली बात तो ये है। और अगर हम उसकी दुष्टता पे फोकस करने की जगह, अगर आपको कोई दुष्टता नज़र आ भी रही है, इस पे फोकस करें कि परमात्मा ने अपने इस स्वरूप को अगर मेरे जीवन में भेजा है तो इसका क्या कारण है। क्योंकि है तो वो भी परमात्मा की दिव्य संतान ना। जैसे हमारी स्मृति भंग हो गई, उसकी भी हो गई। कुछ पैरामीटर्स पे हमको पता है कि ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है। मान लो सामने कोई चोर है, तो चोर की अभी समझ उतनी विकसित नहीं हुई, उसको नहीं समझ में आ रहा कि चोरी करना गलत है, और हमें समझ में आ रहा है कि चोरी करना अनुचित है। तो लेकिन कोई ना कोई लाइफ शायद हमने भी ऐसी जी हो, हमें स्मरण नहीं है, जहाँ हम चोरी करते हों और हमने वो चोरी करते करते उसके जो है दुष्प्रभाव देख लिए और धीरे धीरे हमारी चेतना इस लेवल पे विकसित हुई कि हमें समझ में आ गया। अब हमें कहीं समझ में आया कि नहीं, ये अनुचित कर्म है, ये नहीं करना चाहिए, इससे खुद को भी कष्ट होता है, सामने वाले को भी कष्ट। तो हम सामने वाले की दुष्टता को ना देखें और ये समझ लें अगर कि वो हमारे जीवन में क्यों पहुंचा। कोई तो कारण होगा ना कि भगवान ने उसे भेजा है, क्योंकि कोई भी जीवन में यूं ही नहीं मिलता। कोई भी जीव अगर आपके जीवन में आ रहा है तो या तो आपको उसे कुछ सिखाना है, या उसने आपसे कुछ सीखना है, या एक दूसरे की म्यूचुअल लर्निंग है, या जीवन का कोई बहुत बड़ा लर्निंग छुपा हुआ है। तो अगर हम सिचुएशन पे फोकस कर लें और अपनी लर्निंग पे फोकस कर लें तो जीवन थोड़ा आसान हो जाता है और फिर आपके मन में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ जाती है उस सोल के लिए, उस आत्मा के लिए। जैसे मान लो कोई बहुत क्रोध करता है और शायद आपको यही सीखना हो कि क्रोध से जीता कैसे जाता है, और क्रोध से केवल प्रेम ही एक ऐसी भावना है जिसके आधार पे आप किसी का क्रोध जीत सकते हो। सामने वाले को समझ में आएगा या नहीं आएगा, ये तो उसकी चेतना पे निर्भर करता है कि वो आपका प्रेम वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा जो परमात्मा ने आपके हृदय में दिया है। ये इसका निर्धारण, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है और ना हम ये निर्धारित कर सकते, ये तो उस सामने वाली के रिसीविंग पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अपने मन को तो हम चेक कर सकते हैं अंतःकरण की गहराइयों से। हमारा मन शुद्ध है, कोई हमें कितना भी क्रोध कर ले, अगर हमारे मन में उसके लिए सद्भावना है और हम ये समझ रहे हैं कि इसका उत्तर केवल प्रेम से देना है, तो यकीन मानिए कभी ना कभी वो प्रेम ज़रूर पहुंचेगा। और जब तक वो नहीं पहुंच रहा प्रेम, उस बीच में आप कितना कुछ सीख जाओगे इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। वो केवल अपना अंतःकरण जानता है कि हम कितना कुछ सीख जाते हैं उस यात्रा में। और फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि उस सामने वाले उस प्राणी के लिए जो अपना रोल प्ले कर रहा था, जिसको भगवान ने उसी तरीके से भेजा था, उसके लिए आपके मन से दुआएं निकलने लगती हैं कि अगर ये नहीं होता तो हम जीवन का इतना सुंदर सबक कैसे सीख पाते। और फिर उसके कल्याण की भावना, उसके कल्याण की प्रार्थना मन से निकलने लगती है नेचुरली कि भगवान इनको जो सद्बुद्धि हमें मिली, जो
विवेक हमारे में है, आपने दिया, सब कुछ तो कृपा से ही मिल रहा है ना। हमारे को ये सद्बुद्धि कहाँ से आई, क्या उचित है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मानवीय गुण है, तो वही कृपा, वही सद्बुद्धि, वही प्रेम आप सामने वाले को भी अपनी इच्छा अनुरूप दे दीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसी प्रार्थना निकलने लगती है। और जब 1 से 2, 2 से 5 धीरे धीरे हृदय बड़ा हो जाता है और वसुदेव कुटुंबकम की तरफ चलने लगते हैं। तो बहुत कुछ एक्सपीरियंशियल है, लेकिन हम किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन में उठाएं और एक्सपेरिमेंट करके देखें। कोई एक ऐसा रिश्ता उठा के देखिए जहां आपको कटुता फील होती हो, जहाँ आपको अच्छा नहीं लगता है सोच के उसके बारे में, या आपके मन में उनके लिए राग है, द्वेष है, छल है, कोई भी लोअर इमोशन है जो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो आपको क्या सिखाने आए हैं। अपनी लर्निंग को उठाइए, उस लर्निंग को उठा के उस लर्निंग को जीने की कोशिश कीजिए। और इतना आसान तो होगा नहीं जीना, तो उसके लिए फिर उनको थैंक यू बोलिए, रोज़ उनको थैंक यू बोलिए, उनको सॉरी बोलिए। अब आप ये मत पूछना हम सॉरी क्यों बोले, हमने क्या गलत किया, सामने वाला तो माफ़ी नहीं मांग रहा, सामने वाले को तो अभी एहसास ही नहीं है ना कि वो कहाँ जी रहा और क्या नहीं, पर आपको तो पता चल गया ना, आपके पास तो ज्ञान पहुँच गया। तो सॉरी इसलिए बोलना है कि आप हल्के हो जाओ, हमारा दिल हल्का हो जाए, हमारा अंतःकरण खाली हो जाए। जब कोई चीज़ खाली होगी, जब आपका बर्तन खाली होगा, तभी तो परमात्मा उसमें प्रेम डालेंगे और खूब सारा प्रेम। तो अपने आप को खाली करने का तरीका होता है सॉरी और थैंक यू। तो ये अभ्यास की बात है, इसको करके देखिएगा और आपको 11 से 15 दिन में अंतर मिल जाएगा। कोई एक चेहरा डेली उसको सॉरी डिपॉजिट कीजिए, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू सो मच। केवल ये 3 काम मंत्र के जैसे पूरे दिल से, पूरे अंतःकरण की गहराइयों से करिए और आप लाइफ में चेंज देख लेंगे अपनी। आगे गुरुदेव इसमें बताते हैं परमात्मा से मिलन का उपाय, साधना, उपासना तथा योग भी बताया गया है, किंतु यह उपाय भी तभी सफल होते हैं जब इनमें प्रेम की उपस्थिति, श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास आदि किसी रूप में हो। श्रद्धा अथवा प्रेम से रहित कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। प्रेम की व्याकुलता ही परमात्मा से मिलाने में समर्थ है। इसके बिना सारे कठोर तप, तितिक्षा के सिवा और कुछ नहीं होते। कितनी सुंदर बात गुरुदेव लिख रहे हैं। और उपासना समर्पण योग वाग्मत में तो ये बात बार बार गुरुदेव ने दोहराई है। क्रिया नहीं करनी, कर्मकांड नहीं करना है, लेकिन अगर हम दिया भी जगा रहे हैं ना, तो पूरे दिल से जुड़ के जगाएं। हम उस ज्योति में अपने परमात्मा को देखें, उस ज्योति के साथ अपने इष्ट को, उस ज्योति के प्रकाश में अपने इष्ट को देखें, तब वो दिया जगाना है। हम लोग यूजली क्या होता है कि इसलिए दिया जगाते हैं, कुछ लोग तो अपने घर में सुबह सुबह के एक संस्कार पड़ा हुआ और भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे अगर दिया नहीं जगाया, कुछ अशुभ हो जाएगा। मतलब घर में दिया भी जगा रहे हैं तो वो भय से जगा रहे हैं। नहीं, भगवान जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप दिया नहीं जगाओगे तो। आप उनके लिए नहीं जगा रहे हो, आप अपने लिए प्रतीकात्मक रूप में दिया जगा रहे हो और साइंटिफिकली घी का दिया जगा रहे हो, तो आपके घर में ऑक्सीजन, आपके घर की एनर्जी प्योर हो रही है, इसलिए जगा रहे हो। तो अगर मैंने कर्मकांड के तौर पे 27 माला कर ली, कर ली भाई, 2 घंटे 2.5 घंटे माला कर रहे हैं, और वो माला को करने के चक्कर में एक प्रेशर क्रिएट हो रखा है मेरे ऊपर, अरे मुझे 27 माला करनी है, और घर के कामों को छोड़ रखा है, या उस माला के चक्कर में बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या अपने कोई कर्तव्य हैं उनसे विमुख हो रहे हैं सेवा रूपी, तो उस माला का कोई लाभ नहीं। या हमारा जब चल रहा है तो सब घर में म्यूट होके बैठ जाएं, कोई टीवी नहीं चलाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, बहुत कड़े नियम बना दिए हैं, तो भी उसका कोई लाभ नहीं। आपकी साधना है ना, जब तक अंतःकरण से आप उस साधना से नहीं जुड़ोगे तब तक बात नहीं बनेगी। और फिर क्या, 27 माला हो गई, मान लो सुबह 11 बजे तक हो गई, फॉर एग्जाम्पल साधक हैं, सुबह 4 बजे तक ही पूरी हो जाती हैं लोगों की, अपर साइड ले लिया, सुबह 11 बजे तक आपकी 27 माला पूरी, तो फिर अंतःकरण को एक संतुष्टि हो जाती है, अब हो गई, अब परमात्मा की पूरे दिन याद नहीं आ रही। तो प्रेम में तो ऐसा नहीं होता ना कि अपने इष्ट की याद ही ना आए, अपने इष्ट की याद तो हर पल बनी रहती है। तो 11 बजे तक पूरी हो गई माला, तो बस आज का काम खत्म। पूजा, उपासना, साधना कोई कर्मकांड या काम नहीं है, वो दिल से दिल की आवाज़ है, वो आत्मा की पुकार है। और अगर बिना अश्रुओं के वो पुकार निकल रही है तो वो अधूरी है। इस लेवल पे हमें अपने आप को लेकर जाना है कि 1 मिनट भी आंख बंद करके बैठें तो उस परमात्मा की याद में आत्मा बेचैन हो जाए, आंखों से अश्रु, हृदय में व्याकुलता, आकुलता हो जाए। गिनती, एक कहानी सुनी थी मैंने बड़ी अच्छी, कि एक कहानी नहीं है एक्चुअली, यहाँ एक दीदी ने बताया था, जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास ही एक आंटी हैं, वो जो है रोज़ जो है 1.25 लाख राम नाम का जप करती हैं, काफ़ी उम्र हो गई उनकी। तो एक दीदी ने उनसे पूछा, माँ आपको पता कैसे चलता है 1.25 लाख का जप हो गया? तो कहती है कि मैं गिन के थोड़ा ना करती हूँ, मेरे तो राम जी आके मुझे बता देते हैं आज के 1.25 लाख हो गए। सोचो कितनी खूबसूरती से इतनी गहरी बात वो आंटी ने बता दी कि हम गिनने में लगे रहते हैं कितनी माला हो गई, अरे कोई माला बीच में छूट गई तो दोबारा तो नहीं करनी पड़ेगी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। नहीं, उन सब में नहीं उलझना है, अपने भीतर की भावनाओं को देखिए, इंटेंशन को देखिए।
इंटेंशन मैटर करती है, केवल इंटेंशन। और अगर साधना का एक सबसे अच्छा साइन ये है कि अगर आप एक्चुअली उपासना साधना कर रहे हो ना, तो आपका हृदय बड़ा साफ और कोमल हो जाएगा। केवल सबके लिए करुणा, संवेदना, प्रेम अंतर्मन में, सबके विश्व के कल्याण का भाव, केवल इसी तरह के भाव रहेंगे। और कोई लोअर भाव आ भी जाए ना तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, ज़्यादा देर अपने आप को ही मन कचोटने लगेगा, मन दुखी हो जाएगा, द्रवित हो जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अध्यात्म का मूल मंत्र प्रेम ही बताया गया है। भक्ति साधना से मुक्ति का मिलना निश्चित है। जिस भक्त को परमात्मा से सच्चा प्यार होता है, वह भक्त भी परमात्मा को प्यारा होता है। प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है, ये गुरुदेव बता ही चुके। और अध्यात्म का मूल मंत्र ही प्रेम है। अगर प्रेम है जीवन में तो समझो अध्यात्म है जीवन में। अध्यात्म क्या? अधि मतलब आत्मा, और अधि प्लस आत्मा, आत्मा के निकट आना अध्यात्म है। और आत्मा क्या है? प्रेम स्वरूप है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो उसी प्रेम की ऊर्जा से बनी हुई है जो प्योरेस्ट फॉर्म है। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म प्रेम है। और भक्ति की साधना से मुक्ति मिलना निश्चित है। और सच्चा भक्त तो वो है जो मुक्ति की भी कामना न करे, उसको मुक्ति की भी चिंता नहीं पड़ी होती। अगर मुक्ति की चिंता है तो भी भक्ति का हुई, फिर भी ये भाव आ रहा है मन में कि मुक्ति के लिए भक्ति करनी है। भक्त की तो बस भक्ति होती है, जो अभी तक मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप लोगों के पास और कोई अनुभव है तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिए। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। गुरुदेव ने बहुत सुंदर किताब दे दी, ऐसा लग रहा है जीवन परिवर्तन होने लगा इस किताब से। सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।